पीपल्स पार्टी ने सिंध में 4 डिवीजन के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात भारी अक्सरियत से जीत लिए। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक शहरी इलाकों की म्यूनसिपल कमेटियों में अब तक कुल 354 में से 309 नशिस्तों के नताइज सामने आ चुके। पीपी ने म्यूनसिपल कमेटियों की 247 सीटें जीत ली। जीडीए 23 और आजाद उम्मीदवार 23 नशिस्तों पर कामयाब। तहरीक इंसाफ 14 नशिस्तों पर कामयाब हुई। JUIFA ने 7 और जमात इस्लामी ने म्यूनसिपल कमेटियों की 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। सिंध की मुख्तलिफ टाउन कमेटियों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। 694 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी ने अब तक 426 नशिस्तें हासिल की। 65 नशिस्तों पर GDA कामयाब। 62 आजाद उम्मीदवार जीते। तहरीक इंसाफ 10 नशिस्तें ले सकी। पीपल्स पार्टी ने नवाबशाह की 56 में से 36 नशिस्तें जीत ली। मीरपुर खास की 69 में से 53 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के नाम रहीं। 7 नशिस्तें जीतकर आजाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर। 4 नशिस्तें जीतकर MQM तीसरे नंबर पर रही। कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी कामयाब। अब तक 39 नशिस्तों में से 32 नशिस्तें जीत ली। सक्खर में 17 में से 11 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत ली। नौशेर फिरोज में अब तक 82 में से 57 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत ली। सांगड़ में वाज़े असर रखने वाली GDA अब तक सिर्फ 8 नशिस्तें जीत सकी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सिंध के अवाम ने PTI, GDA और दीगर जमातों का सफाया कर दिया। बल्दियाती इंतखाबात में मुखालिफिन को इबरतनाक शिकस्त दी। लाड़काना में मेयर और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन पीपल्स पार्टी का होगा। हारने वाली पार्टी धांधली का इल्जाम लगाती है। बैलेट बॉक्स की हिफाजत सिंध हुकूमत की नहीं, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में दावा करते हुए कहा कि मजमूई तौर पर सिंध के 14 अजला में इलेक्शन पुरअमन हुए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर कहते हैं कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में अमले को डाकू अगवा कर रहे हैं। पूरा दिन खौफ का आलम रहा। इन हालात में साफ शफाफ इलेक्शन हो ही नहीं सकते। MQM पाकिस्तान का नया बल्दियाती कानून मंजूर कराने और सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर खास में हल्का बंदियों के बाद दोबारा इलेक्शन करवाने का मुतालबा। वसीम अख्तर ने कहा कि नया बल्दियाती एक्ट नहीं बनता तो हुकूमत के साथ किसी चीज में हिस्सा नहीं लेंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में मुसल्लह मुल्जिमान बैलेट बॉक्सेज और प्रिजाइडिंग अफसरान को उठाकर ले गए। लाहौर और फैसलाबाद के ज़िमनी इंतखाबात में बेहतर इंतजामात होने चाहिए। धांधली होती रही तो पाकिस्तान में अनारकी फैलेगी। 13 रुकनी साजिशी इत्तेहाद हुकूमत में है। ANP को पता लग गया, MQM को भी पता लग जाना चाहिए। PTI रहनुमा अली जैदी ने एक पोलिंग स्टेशन में मुबैना धांधली की वीडियो शेयर कर दी। सवाल किया कि ये कब और कैसे बदलेगा। JUIFA ने भी सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मुस्तरद कर दिए। राशिद महमूद सुमरो का कहना है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगले लाहेअमल का ऐलान करेंगे। कराची वालों के लिए खुशखबरी। पीपल्स बस सर्विस का आज बाकायदा आगाज हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक पहले मरहले में मॉडल कॉलोनी से बरास्ता शारा फैसल, मेट्रोपोल, IA चुंदरीगढ़ रोड, टावर तक बसें चलाई जाएंगी। बसें सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक चलेंगी। ज्यादा से ज्यादा किराया 50 रुपए है। आइंदा हफ्ते नॉर्थ कराची से कोरंगी तक बसें चलाई जाएंगी। 14 अगस्त से पहले कराची के तमाम 7 रूट्स पर 240 बसें चलाई जाएंगी। रवा हफ्ते मजीद 130 बसें कराची बंदरगाह पहुंचेंगी। कराची में कोरोना के वार जारी। केसेस की मुस्बत शरह 22.5% से ज्यादा रिकॉर्ड। मजीद 234 केस सामने आ गए। हैदराबाद में कोरोना की शरह 0.32% रही। कोरोना के 313 टेस्ट में से 1 मुस्बत आया। सिंध भर में मजमूई तौर पर कोरोना की शरह 6% से ज्यादा रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 382 अफराद कोरोना में मुब्तला। मुस्बत केसेस की शरह 2.8% रही। कोरोना के बढ़ते केस के पेश नजर सिविल एविएशन की नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी। अंदरूनी मुल्क परवाजों में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार।
पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन न करने के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। सिक्की किनारी हाइड्रो पावर ने चैलेंजेस के बावजूद एक और संगे मील हासिल कर लिया। चीनी सिफारतखाने ने एक बयान में कहा कि प्रोजेक्ट मुकम्मल होने पर कौमी ग्रिड में 884 मेगावाट सस्ती बिजली का इजाफा होगा। नेपरा में मई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट फी यूनिट 7 रुपए 96 पैसे इजाफे के लिए समात। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि इतने ज्यादा इजाफे की वजह क्या है? मई में महंगा फ्यूल भी कम इस्तेमाल हुआ, फिर भी इतना इजाफा। दो ही हल हैं, महंगे तेल से बिजली बनाएं या लोड शेडिंग की जाए। अल्लाह का वास्ता आइंदा दरामदी फ्यूल के बजाय मुकामी वसाइल पर बिजली प्लांट लगाएं। मई फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इजाफा 7 रुपए 90 पैसे बनेगा। इजाफे का असर 113 अरब रुपए होगा। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही छोटे बड़े शहरों में बिजली की लोड शेडिंग में फिर इजाफा। शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट तक चला गया। शहरों और देहात में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 घंटे से ऊपर चला गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्त बे वक्त बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान किए। इलेक्ट्रिक का कहना है कि ईंधन की किल्लत से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ। कराची में गैर एलानी लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली चोरी करने वाले इलाकों में भी एलानी लोड शेडिंग की जा रही है। पी के साथ स्वात का ज़िमनी इंतखाब पीटीआई ने जीत लिया। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीटीआई के फजले मौला 17,395 वोट लेकर कामयाब। एएनपी के हुसैन अहमद खान ने 14,604 वोट हासिल किए। पीटीआई हामियों का जश्न। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं कि पी के साथ का ज़िमनी इंतखाबात अगले आम इंतखाबात का ट्रेलर है। अवाम ने मुल्क लूटने वालों को मुस्तरद कर दिया। एएनपी का इंतखाबी नताइज को चैलेंज करने का ऐलान। पोलिंग एजेंट्स के साथ मौजूद फॉर्म 45 और सरकारी नताइज मुख्तलिफ हैं। सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल और रातों रात फंड्स के इजरा पर इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश रहा? ये सिर्फ अंपायर को साथ मिलाकर इलेक्शन जीत सकते हैं। अंपायर इनके साथ हैं, पैसा भी चल रहा है। इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं, उसके बावजूद हमें इनको शिकस्त देनी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कारकुनान से खिताब। कहा 2 माह में हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दी जितनी 3.5 साल में नहीं हुई। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ा दिया है। इमरान खान का कहना था कि लोटे जमीर बेचकर अपने हल्के के अवाम की तौहीन करते हैं। लोटों को शिकस्त देना फर्ज है। ये ज़िमनी इंतखाब में कामयाब नहीं होंगे। लाहौर में पीटीआई ने वर्कर्स कन्वेंशन में बेशतर टीवी चैनल्स को कवरेज से रोक दिया। कवरेज के लिए सिर्फ एक मखसूस चैनल को इजाजत दी जो उनके करीब समझा जाता है। पीटीआई के कन्वेंशन की कवरेज के लिए बेशतर टीवी चैनल्स की टीमें हॉल के बाहर इजाजत की मुंतजिर रही। के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च लाहौर पहुंच गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि मुल्क की तबाही की जिम्मेदार 3 जमातें हैं। मौजूदा हुकूमत और निजाम के खिलाफ अवाम की आंखों में गुस्सा है। IMF के बाबू को लाकर स्टेट बैंक में बिठा दिया गया। हुक्मरान अवाम को शूदर और गुलाम समझते हैं। अमीर जमात इस्लामी का वफाकी हुकूमत से सूदी निजाम के हक में सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस लेने का मुतालबा। महंगाई का तूफान, होश उड़ाती कीमतें, कुर्बानी के जानवर अवाम की पहुंच से दूर। क्या अवाम ईद पर कुर्बानी का जानवर खरीद सकेंगे? लंपी बीमारी के खतरात, कितने जानवर लंपी से मुतासिर और कितने हलाक? मुतासिरा जानवरों की मंडियों तक पहुंचने की रोकथाम के क्या किए इकदाम? जानवरों में सेहत का मयार जांचने का क्या तरीकाकार है? माहिरीन सेहत क्या कहते हैं? सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद गली मोहल्लों में मिनी बकरा मंडियां क्यों लग रही हैं? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए देखिए आज शाम 4 बजे के खुसूसी बुलेटिन में सिर्फ जियो न्यूज पर। वज़ीर
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अरकान कौमी असम्बली के एजाज में इशाया देंगे। बजट की मंजूरी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। तमाम हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली को इशाये में शिरकत की दावत दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग के तरीक़ेकार पर आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक तस्लीम किया जाता है लेकिन दिया नहीं जाता। कयामत तक समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं दिया जाएगा। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट की कानून साजी को बदनीयती नहीं कहा जा सकता। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। इस्लामाबाद की अदालत ने लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में शेख रशीद, शहरियार आफरीदी, खुर्रम नवाज की जमानत मंजूर कर ली। लाहौर की अदालत ने पंजाब असम्बली हंगामा आराई केस में पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानतों की तौसीक कर दी। पीटीआई के रहनुमा यास्मीन राशिद का कहना है कि हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है, चाहते हैं इलेक्शन साफ और शफाफ हो। कहा न्यूट्रल अब न्यूट्रल नहीं रहे, उन्हें न्यूट्रल ही रहना चाहिए। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 7 दहशत गर्द मारे गए। हलाक दहशत गर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। फायरिंग के तबादले में सूबेदार मुनीर हुसैन और हवालदार बाबू खान शहीद। मुल्क भर में पोलियो के खिलाफ मुहिम का आगाज। 1 करोड़ 26 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक 25 अजला पोलियो के लिए हसास करार दिए गए हैं। बलोचिस्तान के 18 अजला, लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के 7 अजला और शिमाली वजीरिस्तान में 5 साल और इससे कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ है। मुल्की खजाने पर अनोखा डाका। मुनाफा और फायदे के नाम पर मुल्की इदारे PTV को तबाह किया गया। खेलों की नशरियात के हुकूक से लेकर HD करने तक PTV स्पोर्ट्स को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। वर्ल्ड कप और PSL के नशरियाती हुकूक ARY को देने में कवायद ज़वाबित और कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियां सामने आ गईं। क्रिकेट दिखाने के हुकूक गैर कानूनी तौर पर ARY को देने के तमाम सबूत और शवाहिद FIA के हवाले करके कार्रवाई की हिदायत कर दी गई। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब का कहना है कि ARY को क्रिकेट के हुकूक दिलाने के लिए पिपरा कवानीन और कवायद की संगीन खिलाफ वर्जियां की गई। हुकूक देने के हर कदम पर ARY की गैर कानूनी मदद की गई। ठेका जीतने वाली कंपनी ब्लिट्स को मुकाबले से बाहर करने के लिए इवैल्यूएशन दोबारा की गई। पहले पर्चे में ARY के 300 में से 167 नंबर आए। इजाफी 50 नंबर का पर्चा लिया गया और ARY को 50 में से 83 नंबर देकर ठेका जीतने वाली कंपनी से आगे कर दिया गया। लाडले बच्चे ARY को ठेका देने के लिए मंसूबाबंदी की गई। ARY के स्पोर्ट्स चैनल को जब क्रिकेट दिखाने के हुकूक दिए गए तब उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। गैर कानूनी डील्स के नतीजे में PTV को अब तक 52 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इंकशाफ किया है कि ARY को न सिर्फ क्रिकेट दिखाने के हुकूक दिए गए बल्कि उसके साथ पैसे कमाने, इकट्ठे करने और बांटने की अथॉरिटी भी ARY को दे दी गई। इससे ARY को अरबों का फायदा हुआ और PTV को सिर्फ एक इवेंट में 52 करोड़ का नुकसान हुआ। मुआहदा किया गया कि PTV स्पोर्ट्स को SD से HD किया जाएगा, जिसके लिए किराए के बोसीदा कैमरे लगाकर बेवकूफ बनाया गया। PTV के इस माशी कत्ल के पीछे इमरान खान और फवाद चौधरी थे। मकसद ARY न्यूज की स्क्रीन को खरीदना था, जो आज हम सब देख रहे हैं। %60 पाकिस्तानियों के घर में एक फर्द रोजगार की तलाश में है। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक सिंध से 68%, खैबर पख्तूनख्वा से 66%, सूबा पंजाब से 55%, बलोचिस्तान से 51% अफराद ने अपने घर में बेरोजगार अफराद की मौजूदगी का बताया।
सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल में बच जाने वाले होनहार तालिब इल्म अहमद नवाज ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिबेटिंग सोसाइटी ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर का ओहदा संभाल लिया। कहा, तवील सफर तय करना है। बतौर सदर मुंतजिर हूं कि आलमी रहनुमा इस प्लेटफॉर्म के जरिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाएं और आजादी इजहार को बरकरार रखें। साबिक टेस्ट क्रिकेटर जहीर अब्बास की तबीयत में बेहतरी। अहलिया समीना अब्बास ने जियो न्यूज को बताया कि जहीर अब्बास आईसीयू में डायलिसिस पर हैं। ऑक्सीजन भी दी जा रही है। गुर्दे के इलाज के लिए दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा सकता है। जहीर अब्बास को निमोनिया के सबब अस्पताल मुंतकिल किया गया था। वो दुबई में कोरोना में मुब्तला हुए। टेस्ट मनफी आने पर लंदन आए थे। इंटरनेशनल टेप बॉल क्रिकेट लीग किंग्स 11 ने जीत ली। फाइनल में उमर एसोसिएट्स ग्लैडिएटर्स को 25 रन से शिकस्त। किंग्स 11 ने 2 विकेट पर 111 रन बनाए। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए गए।